रूस यूक्रेन जंग के बीच डेनमार्क बड़ी तैयारी कर रहा है। डेनमार्क ने नॉर्वे को दिया है मिसाइलों का ऑर्डर। नेसाम्स मिसाइल की बड़ी खेप का ऑर्डर दिया गया है। तो देखिए, हर देश यूरोप का, नेटो का अपनी तैयारी को और मजबूत कर रहा है। डेनमार्क ने मिसाइलों का ऑर्डर दिया है और ये नेसाम्स मिसाइल की जो बड़ी खेप है उसका ऑर्डर दिया गया है। इस बीच एक और बड़ी खबर पोक्रोस्क से आ रही है, यानी रूस यूक्रेन युद्ध से आ रही है, जहां पर यूक्रेनी सैन्य काफिले पर हमला हुआ। रूस ने ड्रोन से यूक्रेनी काफिले को निशाना बनाया। रूसी हमले में यूक्रेनी आर्मर्ड व्हीकल में आग लगती हुई दिखाई दी। देखिए, ये वीडियो सामने आया है। ये हमला किया गया ड्रोन से यूक्रेनी काफिले पर, जिसकी वजह से एक रूसी हमले में यूक्रेनी आर्मर्ड व्हीकल में आग लगती हुई दिखाई दी। देखिए, एक और बड़ी खबर है। नेटो देश के एयर स्पेस में घुसा है रूसी सुखोई 30 फाइटर जेट। तो रूस भी लगातार वाटर टेस्टिंग कर रहा है। पोलैंड के एयर स्पेस में घुसा है रूसी फाइटर जेट। पोलैंड के फाइटर जेट ने रूसी विमान को रोका है। पोलैंड की चेतावनी के बाद वापस लौट गया रूसी फाइटर जेट। तो सुखोई 30 पोलैंड की सीमा में क्यों आया, अब यह भी सवाल है। तो नेटो देश में रूसी हवाई घुसपैठ, इसका मतलब क्या है? पोलैंड के एयर स्पेस में रूसी सू-30 जेट घुसने से हड़कंप मच गया। रूसी सू-30 ट्रांसपॉन्डर बंद कर पोलिश एयर स्पेस में घुसा था। ट्रांसपॉन्डर बंद होने से देर तक पोलैंड के रडार पर यह नहीं आया विमान। बाद में मैनुअल तरीकों से रूसी विमान का पता लगाया गया। सू-30 फाइटर जेट ने बाल्टिक सागर के ऊपर से उड़ान भरी। पोलैंड की वायुसेना एक्टिव हुई। पहले रूसी जेट को वार्निंग दी गई। पोलैंड के F-16 और MiG-29 फाइटर जेट ने उड़ान भरी। पोलैंड के F-16 और MiG-29 ने रूसी फाइटर जेट को अपने एयर स्पेस से बाहर खदेड़ा। लेकिन इसके मायने क्या हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। रूस का अगला टारगेट क्या पोलैंड है, ये सवाल उठ खड़ा होता है। इसके बाद पोलैंड के एयर स्पेस का बार बार उल्लंघन क्यों किया जा रहा है? रूसी जेट पोलैंड से खतरे के आकलन में जुटे हुए हैं। देखिए, ये एक अहम मुद्दा है और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। संजय सोई सर, ये जो बार बार पोलैंड के एयर स्पेस का उल्लंघन रूस द्वारा किया जाता है, इसके दरअसल क्या मायने हैं? बार बार ये सवाल भी उठता है कि क्या पोलैंड अगला निशाना हो सकता है? हालांकि रूस ये कहता है कि हमारा एक्सपेंशन का, इस युद्ध को आगे बढ़ाने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन पोलैंड इस खतरे को बार बार कहता है कि उसके लिए ये बड़ा खतरा है। नहीं, बिल्कुल सुमेरा जी, ऐसा है कि अभी जो रशिया ने अपनी स्ट्रेटजी बदली कर दिया। देखिए, पहले उनका फोकस था खाली यूक्रेन, और यूक्रेन के साथ युद्ध चल रहा है, जैसे अभी आप प्रोकोवास्क और कई जगह पे उनके ड्रोन अटैक ये सब चल रहे हैं। लेकिन साथ साथ अब यूरोप को भी उन्होंने एंगेज किया हुआ है कि चाहे वो पोलैंड हो, रोमानिया हो या बाल्टिक कंट्रीज हो, वहाँ पर कभी इनके ड्रोन जाते हैं या अगर ये सुखोई गया है तो एक बड़ा सीरियस मैटर है जो कि इसका संज्ञान लेना जरूरी। यहाँ पर एक तो वो देखिए कितना उनकी एयर डिफेंस में खामी नजर आई। उनका ट्रांसपॉन्डर ही बंद था, वो अंदर तक घुस के पूरा जो कुछ खबर है वो उनके रेस्पॉन्स चेक कर रहा है, किस प्रकार का इनका रेस्पॉन्स है, किस प्रकार एयर डिफेंस सिस्टम है, और फिर वापस चला गया। ठीक है, लेकिन इसका फर्क ये पड़ रहा है, क्या यूरोप को चिंता है जो आप बता ना, उनकी तैयारियां कर रहा है, सीमा पे डिप्लॉय हो रहा है, एक्सरसाइज कर रही है। आज यूरोप को अपनी सुरक्षा की चिंता हो गई है। अब वो शायद यहाँ पे कहानी आ जाएगी कि वो इसीलिए वो यूक्रेन युद्ध को जारी रखना चाहते हैं कि रशिया का ध्यान यूरोप को आपके मुताबिक अपनी चिंता है, यूरोप को इंगेज कर रहा है रूस बार बार। मनीष, इसके क्या मायने हैं? देखिए, एक बात तो साफ है कि नाटो ने अभी तक ये कहा था कि हम एक डिफेंसिव अलायंस हैं, लेकिन आज की तारीख में नाटो के ज़्यादातर देश रूस की सीमा पर जो युद्धाभ्यास कर रहे हैं, वो उसमें से ज़्यादातर देशों की सीमा रूस से नहीं लगती है, बल्कि फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, ये सब आकर रूस की सीमा पर युद्धाभ्यास कर रहे हैं। और फिर वो कहते हैं कि रूस हमसे जंग लड़ने की तैयारी कर रहा है। और इतने पे ही नहीं, बल्कि नाटो के आर्मी चीफ तक यहां तक कह रहे हैं कि हम प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर सकते हैं। मतलब अगर हमें खतरा लगता है कि पोलैंड पर आक्रमण कर लेगा या बाल्टिक देशों पर आक्रमण कर लेगा तो नाटो हमला कर देगा। तो जाहिर है रूस और यूरोप के बीच कभी भी जंग शुरू हो सकती है। कम से कम नाटो के जो यूरोपियन मेंबर हैं उसमें ज्यादातर मेंबर, यानी मनीष आप ये कह रहे हैं कि एक तरफा ना देखा जाए इस मुद्दे को कि नेटो को खतरा है, यूरोप को खतरा है, रूस को भी ये कहना है कि भाई हमें भी खतरा है। अचल जी, इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं और हम फिर इसी के परिप्रेक्ष्य में भारत के लिए क्या चुनौती है कि हम कैसे नेविगेट करें इस अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे को जिसमें रूस और यूरोप के बीच तनाव बढ़ रहा है, रूस और यूक्रेन का युद्ध लगातार जारी है जो रुकने वाला नहीं है?
मेरा जी 1 by 1 मुझे नहीं लगता कि रशिया कोई भी ऐसा काम करेगा जिससे प्रोवोकेटिव माना जाए। नेटो के किसी भी मेंबर के खिलाफ वो कोई जानबूझ के हिमाकत नहीं करेगा, ये अलग बात है। नेटो भी कोई प्रिवेंटिव स्ट्राइक यहाँ नहीं करेगा। ये अलग बात है कि अमेरिका ने इराक में किया था ये कह के कि वहाँ केमिकल वेपन्स हैं, ईरान पे किया था कि न्यूक्लियर वेपन्स है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा डेटरेंस जो है वो है न्यूक्लियर वेपन्स का। दोनों तरफ न्यूक्लियर वेपन्स है। अगर ये डिसाइड कर लिया जाता है कि पूरे विश्व को ख़त्म करना है और सुसाइड करनी है तो अलग बात है। तो ये है पॉइंट नंबर 1। आपने दूसरी बात पूछी, भारत पिछले 3-3.5 साल से यही कर रहा है, नेविगेट कर रहा है। एक तरफ से रशिया जिसके साथ हमारे हिस्टोरिकल संबंध हैं, जिस हमारा टाइम टेस्टेड फ्रेंड है, जिससे हमारे संबंध जो हैं वो इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में एक कांस्टेंट फैक्टर की तरह रहे हैं। कभी उसमें गिरावट नहीं आई, सिर्फ चढ़ाव ही चढ़ा हुआ है, उतार कभी नहीं आया, और जिसने हमें समय समय पे मुश्किल समय में हमारी सहायता की है। और दूसरी तरफ है अमेरिकन, यूरोपियंस, जिनका कुछ कह नहीं सकते, कभी सैंक्शंस लगा देते हैं और कभी नाराज़ हो जाते हैं। तो हमें कैसे नेविगेट करना है वो हमने देखा, 3.5 साल में हमने किया। कितना प्रेशर था हमारे ऊपर अमेरिका की तरफ से, वेस्ट की तरफ से, रशिया से ऑयल नहीं खरीदिए। हमने अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का इस्तेमाल किया और हमने कहा जहां हमारी एनर्जी सिक्योरिटी है हम वहाँ से तेल खरीदेंगे, और हमने अभी तक सर्वाइव किया है। यही हमारी अप्रोच है। हम रशिया को डील करेंगे, अमेरिकन इसे पसंद करें ना करें, यूरोप इसे पसंद करे या ना करे, और लेकिन हमें ये भी है कि हमें हमारे अमेरिका से भी संबंध बहुत ही काफ़ी फैलाव है उसके, बिल्कुल, और उसमें सिर्फ एक ही जो है ट्रेड बैरियर्स, ट्रेड टैरिफ्स के अलावा मुझे लगता है कि बाकी सभी क्षेत्रों में और शायद ये जब जो बात आप कह रहे हैं, इसी टाइट रोप पर चलते हुए भारत अपने हित जरूर साध रहा है और आगे भी साधेगा, जो अभी पुतिन आ रहे हैं उस समय भी। लेकिन एक बड़ी खबर वॉर से आ रही है। यूक्रेन के सेवरस पर सैन्य पोस्ट पर हमला, रूसी हमले में यूक्रेनी सैन्य पोस्ट तबाह कर दी गई। हमले में कई यूक्रेनी सैन्य पोस्ट तबाह की गई हैं। तो यूक्रेन में सैन्य पोस्ट पर रूस ने हमला किया है और कई सैन्य पोस्ट तबाह कर दी हैं यूक्रेन की रूस ने। युद्ध के मैदान से एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। यूक्रेन के अलग अलग शहरों में रूस ने हमला किया है। रूस के हमलों से यूक्रेन के शहरों में तबाही देखी जा रही है। रिहायशी इलाके में इमारत पर हमला किया गया है। देखिए, ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। इमारत पर, रिहायशी इमारत थी जहां पर हमला हुआ है। अलग अलग शहरों पर हमला किया गया, जिसमें एक रिहायशी इमारत और रिहायशी इलाके भी शामिल थे यूक्रेन के शहरों के। और एक और बड़ी खबर आ रही है, यूक्रेन के कई शहरों पर रूस ने हमला कर दिया है। देखिए, लगातार रूस के अटैक चल रहे हैं यूक्रेन में। बीती रात यूक्रेनी शहरों पर दर्जनों ड्रोन दागे हैं रूस ने। यूक्रेनी सैन्य पोस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया है। हमले में यूक्रेन की कई पोस्ट तबाह हो गई है। तो देखिए, यूक्रेन